हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कुरुक्षेत्र क्लासेस। हम लोग आज मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके सारे एग्ज़ाम्स रेलवे, एसएससी, यूपी, एसआई सब में पूछे गए हैं। और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम्स एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, सीएटी और मेनी मोर जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारी, सर्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं? यानी कि सर्वदाता रक्त समूह जो है हमारा ओ होता है, ओ ब्लड ग्रुप वाले जो होते हैं, ओ ब्लड ग्रुप वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं? सर्वदाता, यानी कि सबको रक्त दे सकते हैं। इसे हम लोग यूनिवर्सल डोनर भी कहते हैं। अब सर्वग्राही यानी कि सबसे लेने वाला जो रक्त समूह है वो हमारा AB है, वो हमारा AB है। जो सर्वग्राही है रक्त समूह वो AB है, यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि RH फैक्टर संबंधित है किस चीज़ से। ठीक है, तो RH फैक्टर जो है हमारा RH फैक्टर ठीक है, ये किस चीज़ से संबंधित है? तो ये रक्त से संबंधित है। ओके, आगे देखते हैं। अब देखिए, ये एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके कई एग्जाम्स में पूछी गई है कि RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो लैंडस्टीनर साहब और वीनर साहब। ठीक है, नाम याद रख लीजिएगा, लैंडस्टीनर और वीनर। ठीक है, और वीनर साहब जो है हमारे RH फैक्टर के खोजकर्ता है, लैंडस्टीनर और वीनर। आप लोगों को एक क्वेश्चन है कि RH फैक्टर जो है वो सबसे पहले किस में दिखाई दी थी? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि RH फैक्टर, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि RH फैक्टर जो है सबसे पहले बंदर में दिखाई गई थी। ठीक है, बंदर में दिखाई गई थी। उसके बाद है, रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो आप लोगों को भी पता होगा कि किडनी जो है वो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई यानी कि रक्त को शुद्ध करता है। ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम कौन करता है? प्यूरिफिकेशन का काम कौन करता है? तो हमारा किडनी करता है। ठीक है, तो आप लोग बताएं हमें कि जो किडनी होती है, किडनी का जो यूनिट होता है उसे हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रख लीजिएगा। यूनिट ऑफ किडनी इसी को कहते हैं, यूनिट ऑफ किडनी, यानी कि किडनी की जो इकाई है वो क्या है? हमारी नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन। इस चीज़ को आप याद रख लीजिएगा, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद है किडनी का वजन, यानी कि किडनी का भार कितना होता है? तो किडनी का भार जो है लगभग 150 ग्राम के करीब होता है। इस चीज़ को आप लोग याद रख लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन ये भी आता है कि रक्त एक विलयन है, कैसा सॉल्यूशन है? रक्त जो है एक सॉल्यूशन है, वो कैसा सॉल्यूशन है? तो वो कैसा है? क्षारीय, यानी कि बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, आप इस चीज़ का याद रख लीजिएगा। उसके बाद है रक्त का पीएच वैल्यू। पीएच का फुल फॉर्म आप लोगों को अगर पता हो तो मैं बता देता हूँ। पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो रक्त का जो पीएच वैल्यू होता है तो वो 7.4 होता है, यानी कि क्षारीय होता है। तो रक्त का पीएच वैल्यू अगर आपसे पूछ ले तो वो 7.4 है, और पीएच का अगर आपको फुल फॉर्म बोल दे तो मैंने बताया पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हृदय की धड़कन का नियंत्रक है, तो हृदय की धड़कन का नियंत्रक है पेसमेकर। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है पेसमेकर। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे कि हृदय की धड़कन का नियंत्रक कौन है? पेसमेकर। और ये कैसा साउंड प्रोड्यूस करता है? तो लब-डब साउंड प्रोड्यूस करता है, लब-डब साउंड प्रोड्यूस करता है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद
शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? तो शिरा, उसे हम लोग कहते हैं शिरा। ठीक है, एक धमनी होता है, लेकिन धमनी जो है वो हृदय से शरीर की ओर ले जाता है, और शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाला चीज शिरा कहलाती है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए, मैंने बोला था ना, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाला रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं हम लोग? तो उसे हम लोग धमनी कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। उसे हम लोग क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। उसके बाद है जारविक सेवन। ये चीज़ याद रख लीजिएगा, ज़ेरोविक सेवन इसको कहते हैं। ज़ेरोविक सेवन एक ये मशीन है, यानी कि एक यंत्र है जो कि आर्टिफिशियल हार्ट है, यानी कि कृत्रिम हृदय है। उसका नाम क्या है? जाराविक सेवन। ठीक है, जाराविक सेवन। इस चीज़ को आप याद रख लीजिएगा, कई बार पूछे गए एग्जाम में। उसके बाद है रक्त शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है? ठीक है, तो रक्त के द्वारा आपका ऑक्सीजन का परिवहन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है ऑक्सीजन की हमारे शरीर में, वो रक्त के द्वारा होती है। ठीक है, ये चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं सबसे छोटी अस्थि यानी कि हड्डी। सबसे छोटी अस्थि जो होती है स्टेपिज होती है, जो कि हमारे कान यानी कि मध्य कान में होती है। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। स्टेपिज जो होती है सबसे छोटी हड्डी होती है। उसके बाद है सबसे बड़ी अस्थि, यानी कि सबसे बड़ी हड्डी जो है हमारी फीमर होती है, और जांघों में होती है हमारी सबसे बड़ी हड्डी। ये तो इजी क्वेश्चन है। उसके बाद है देखिए सबसे लंबी पेशी। सबसे लंबी पेशी, तो सबसे लंबी पेशी जो होती है वो होती है एस्टोरियास। ठीक है, एस्टोरियास। ठीक है, ये जो हमारे शरीर की सबसे लंबी पेशी होती है। अब आपको बताना है कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। ठीक है, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि यानी कि ग्लैंड जो है हमारा लीवर है, यानी कि यकृत। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद है सर्वाधिक पूर्ण वजन की क्षमता। ठीक है, वो किसकी होती है? यकृत की होती है। ठीक है, यकृत में सबसे ज़्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता होती है सबसे ज़्यादा किसमें? यकृत में। ठीक है, और सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता जो होती है वो हमारे मस्तिष्क में होती है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग जो है वो है दांत का इनेमल। दांत की जो ऊपरी परत होती है जिसे हम लोग इनेमल कहते हैं, वो हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है। वो हमारे शरीर का कैसा है? सबसे कठोर भाग है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। अब उसके बाद है हमारा सबसे बड़ी लार ग्रंथि। ठीक है, तो हमारे पैरोटिड ग्लैंड यानी कि पैरोटिड ग्रंथि जो है वहाँ सबसे बड़ी हमारी लार ग्रंथि है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद है सबसे छोटी WBC। आप लोग WBC का फुल फॉर्म हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। तो इसको लिम्फोसाइट्स कहते हैं सबसे छोटी को, और सबसे बड़ी WBC को हम लोग मोनोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है सबसे बड़ी सिरा जो होती है, जो आपको बताया कि शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाले ब्लड ले जाने वाले धमनी को क्या कहते हैं हम लोग, रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? सिरा। तो इन्फीरियर जिसको हम है सबसे बड़ी हमारी सिरा है। ये बात को आप लोग याद रखिएगा। इन्फीरियर जो है हमारी क्या है? सबसे बड़ी सिरा है। RBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है? 120 दिनों का। आप लोगों को बताना है कि WBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है। ठीक है, तो इसे आप कमेंट सेक्शन में बताएं। तो ये थी आज की हमारी साइंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम्स में पूछी गई हैं, और इसी तरीके से हम आपके लिए और बहुत सारे वीडियोस लाते रहेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें,
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।